हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल करंट अफेयर्स ए टू जेड। यहाँ पे हम करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करते हैं। मेरे लास्ट वीडियो जो था फरवरी मंथ के करंट अफेयर रिलेटेड, उसमें मैंने बता ही दिया था इंट्रो में कि वो वीडियो फरवरी मंथ का करंट अफेयर का पार्ट 1 है। तो ये वीडियो है फरवरी मंथ करंट अफेयर का पार्ट 2। तो चलिए और ज़्यादा इंट्रो को लंबा ना करते हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड रिसेंटली? कौन से स्टेट में इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस हुआ था हाल ही में? इसका आंसर है न्यू दिल्ली। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एड्रेस द इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुआ था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे भाषण दिया था। डिस्टिंग्विश्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज वेरियस हाई कोर्ट्स, बहुत सारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने जजेस इसमें शामिल थे। Eminent lawyers and delegates from overseas also took part in the conference. बहुत सारे विशेष प्रतिनिधि और बहुत सारे जाने माने लॉयर्स भी इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे। The second question is, who won the Best Actor and Actress Award in Oscar 2020? Oscar 2020 में कौन से एक्टर और एक्ट्रेस ने बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है? इसका आंसर है एक्टर जैकलिन फीनिक्स फॉर जोकर एंड एक्ट्रेस रेने ज़ेल्वेगर फॉर जूडी। The third question is, who is going to launch hydrogen fuel bus in India 2021? इंडिया में 2021 में किन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल बस लॉन्च करने के बारे में बताया है? इसका आंसर है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब NTPC is planning to start a premium hydrogen fuel bus service on Delhi to Jaipur route। दिल्ली से लेके जयपुर रूट तक ये बस सर्विस चालू होगी और ये एक प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल बस सर्विस होगी। गोइंग अ बूस्ट टू ग्रीन मोबिलिटी, ये जो है हमारे देश में ग्रीन मोबिलिटी का दौर चल रहा है, उसको ये बहुत अच्छा बूस्ट देगी। द प्लान फॉर द अपकमिंग बस सर्विस वॉज अनाउंस्ड बाय नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने ये अपकमिंग बस सर्विस का अनाउंस किया है। द फोर्थ क्वेश्चन इज, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? कौन से सिटी में नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 ऑर्गेनाइज हुआ था या फिर आयोजन हुआ था? इसका आंसर है बेंगलुरु। द फिफ्थ क्वेश्चन इज, which state become the first state in the country to implement one nation one ration card? देश में one nation one ration card का लागू करने वाली सबसे पहली स्टेट कौन सी है? इसका आंसर है त्रिपुरा। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। त्रिपुरा हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट टू इम्प्लीमेंट द मोस्ट एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अंडर डिजिटल इंडिया स्कीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो डिजिटल इंडिया स्कीम है उसके तहत नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट है त्रिपुरा जिसने ये डिजिटल स्कीम का इम्प्लीमेंट किया है, जिसका नाम है वन नेशन वन राशन। नाउ अ राशन कार्ड होल्डर ऑफ द स्टेट मे कलेक्ट राशन फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। मतलब अब एक स्टेट में मतलब एक राज्य में रहने वाले एक इंसान पूरे देश में एक ही राशन कार्ड को लेकर अपना राशन जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं या फिर कलेक्ट कर सकते हैं। The sixth question is, which state declared war against drug? कौन से स्टेट ने ड्रग के अगेंस्ट अपना एक जंग छेड़ा है? इसका आंसर है मणिपुर। The seventh question is, which state forest officer won UNEE award? कौन से स्टेट के फॉरेस्ट ऑफिसर ने UNEE अवार्ड जीता है? इसका आंसर है सष्मिता लेंका। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। सष्मिता लेंका रिसिपेंट ऑफ द UN एशिया एनवायरनमेंट एनफोर्स अवार्ड 2020। UN मतलब यूनाइटेड नेशन की जो एशिया एनवायरनमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड है, सष्मिता लंका ने ये जीता है। ब्रॉट इन हर यूनिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप टू इन्वॉल्व मोर वुमेन इन कॉम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम दैट अफेक्ट्स वाइल्ड लाइफ। जो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ क्राइम होते हैं उसको जीतने के लिए उन्होंने बहुत सारे वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया है, सच एज पैंगोलिन्स एंड एलिफेंट्स बियॉन्ड प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर पैंगोलिन्स और एलिफेंट्स के साथ जो छेड़खानी होती थी और उनका लाइफ जो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता था उनसे उनको बचाया गया है। द एट्थ क्वेश्चन इज, हु हैज रिसीव्ड द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किनको मिला है? इसका आंसर है ऋषभ पंत। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं।
Rishabh Pant has won the inaugural ICC Men's Player of the Month award. ऋषभ पंत ने ICC का Men's Player of the Month award जीता है, finishing ahead of Joe Root and Paul Sterling in the voting. वोट में जो रूट और पॉल स्टर्लिंग को हराते हुए. The ninth question is who won the Miss India title of 2020? 2020 की मिस इंडिया टाइटल किनको मिला है? इसका आंसर है मनसा वाराणसी. इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं. मनसा वाराणसी फ्रॉम तेलंगाना was crowned VLCC Femina Miss India World 2020. तेलंगाना की मनसा वाराणसी को VLCC Femina Miss India 2020 अवार्ड से नवाजा गया है. The 10th question is which state started the campaign name जलाभिषेकम? इसका आंसर है मध्य प्रदेश. इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह inaugurates more than 57,000 water structures in MP अंडर जलाभिषेकम कैंपिंग. जलाभिषेकम कैंपिंग के अंडर वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने उद्घाटन किया है 57,000 से भी ज़्यादा वाटर स्ट्रक्चर्स के. The 11th question is which state established a new tiger reserve? कौन से स्टेट में एक नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है? इसका आंसर है तमिलनाडु. इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द क्रिएशन ऑफ अ 5th नेशनल टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु दैट विल इनकॉम्पस द मेघामलाई एंड श्रीविल्लिपुत्तूर ग्रिजल स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज. मेघामलाई और श्रीविल्लिपुत्तूर में जो ग्रिजल स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 5th टाइगर रिजर्व बनाने के बारे में अपना जो है अप्रूवल वो दे दिया है. द 12th क्वेश्चन इज वेयर रिसेंटली द ओल्डेस्ट एनिमल फॉसिल हैज़ डिस्कवर्ड? कहाँ पे सबसे आदिमतम जो है एनिमल फॉसिल वो डिस्कवर किया गया है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश. इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं. डिकिंसोनिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट फॉसिल. दुनिया के बहुत ही रेयर फॉसिल में एक है डिकिंसोनिया. हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश में हाल ही में पाया गया है. एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार द फॉसिल हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन भीमबेटका रॉक शेल्टर्स. ये भीमबेटका की गुफाओं में पाया गया है. विच इज़ अराउंड 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी ऑफ भोपाल, जो भोपाल सिटी से 40 किलोमीटर दूर स्थित है. द 13th क्वेश्चन इज which non-English film won the Oscar 2020 award? The answer is Parasite. इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं. द फिल्म डेमोन्स्ट्रेट्स पॉवर्टी, डिस्परेशन एंड इनइक्वलिटी. इस फिल्म में पॉवर्टी मतलब गरीबी, डिस्परेशन और इनइक्वलिटी के बारे में बताया गया है. इट ड्रामेटाइज द एक्सट्रीम डिफरेंसेस इन द वर्ल्ड्स बिटवीन वेल्दी एंड पुअर फैमिलीज. ये वेल्दी और पुअर फैमिलीज के बीच जो एक्सट्रीम डिफरेंशिएशन है इसके बारे में बताती हैं. द 14th क्वेश्चन इज Cochin Port Trust recently inaugurates the first full international cruise terminal in India. On which name? हाल ही में कोचिन पोर्ट ट्रस्ट ने दुनिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया है. कौन से नाम पर? इसका आंसर है सागरिका क्रूज. सागरिका क्रूज के नाम पर. इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं. सागरिका द इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल इन कोची वॉज इनॉग्रेटेड. इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो कोची में स्थित है सागरिका के नाम से उद्घाटित किया गया है. इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट फुल फ्लेजेड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल. ये इंडिया का पहला फुल फ्लेजेड मतलब फुल्ली फंक्शन करने वाली क्रूज टर्मिनल है. इनॉग्रेटेड ऑफ द मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड. ये मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में इसका उद्घाटन हुआ है. विल हेल्प दोज वांटिंग टू स्टडी मरीन इंजीनियरिंग. ये जो लोग मरीन इंजीनियरिंग की स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होगा. The 15th question is Humans in Space Policy is drafted by which country on 2021? Humans in Space Policy कौन से कंट्री ने बनाया है 2021 में? इसका आंसर है इंडिया. इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से है. द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO हैज़ रिसेंटली अनवेल्ड द ड्राफ्ट ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021. द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इसरो के नाम से भी जानते हैं, उसने रिसेंटली ये ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी का खोलना किया है. द पॉलिसी विल बी सेंड टू द गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल. ये गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए जाएगी. द पॉलिसी सीक्स टू फैसिलिटीज स्टार्टअप्स एंड द लोकल इंडस्ट्री टू बिल्ड टेक्नोलॉजीज फॉर इट्स ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम. ये जो है वो
लोकल इंडस्ट्रीज को ये टेक्नोलॉजी बिल्ड करने के लिए बोलेंगी ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम के लिए। द 16th क्वेश्चन इज Prime Minister Narendra Modi has assigned which tank indigenously for army? आर्मी के लिए नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कौन सा टैंक असाइन किया है? इसका आंसर है अर्जुन टैंक। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। अर्जुन मार्क 1A has 71 major and user driven upgrades that make it world class and will immensely benefit the Indian Army। इसके तहत इंडियन आर्मी को बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगी और ये यूजर ड्रिवन अपग्रेड के साथ बनी हुई हैं। द ट्रक हैज़ बीन indigenously designed, developed and made by the Combat Vehicles Research and Development Establishment। ये Combat Vehicles Research and Development Establishment ने बहुत अच्छे से बनाया है और डेवलप किया है। Attached to the Defense Research and Development Organization, Defense Research and Development Organization के साथ मिलकर। The 17th question is which country received huge amount of food grains from India? मतलब कौन से कंट्री ने हाल ही में इंडिया से बहुत ज़्यादा खाने का अनाज प्राप्त किया है? इसका आंसर है सीरिया, जिनको 2000 मेट्रिक टन राइस इंडिया ने दिया है। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। इंडिया हैज़ गिफ्टेड 2000 मेट्रिक टन्स ऑफ राइस टू सीरिया विथ एन एम ऑफ स्ट्रेंथनिंग फूड सिक्योरिटी इन द मिडिल ईस्टर्न कंट्री। मिडिल ईस्टर्न कंट्री के साथ इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इंडिया ने सीरिया को 2000 मेट्रिक टन राइस गिफ्ट किया है। The 18th question is who has been awarded recently with किशोर कुमार अवार्ड? किनको recently हाल ही में किशोर कुमार अवार्ड से नवाजा गया है? इसका आंसर है वहीदा रहमान। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। वहीदा रहमान was honored with the किशोर कुमार अवार्ड by the मध्य प्रदेश गवर्नमेंट for her contribution to Indian cinema। भारतीय सिनेमा के प्रति उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो देखते हुए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उन्हें हाल ही में मतलब वहीदा रहमान को हाल ही में किशोर कुमार अवार्ड से नवाजा है। The 19th question is who become the new DSP of Assam? असम की नई DSP कौन बनी है? इसका आंसर है हिमा दास। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल chaired a meeting of his cabinet where a decision was taken to appoint world championship sprinter Hima Das as a deputy superintendent of police in the state। असम की जो चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल उन्होंने एक कैबिनेट का बैठक बुलाया था जिसमें उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन स्प्रिंटर हिमा दास को अपने स्टेट का डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाने के बारे में फैसला लिया था। The 20th question is which famous cricketer got IPL team in IPL after 6 years? 6 साल के बाद कौन से फेमस इंडियन क्रिकेटर को पहली बार IPL का टीम मिला है? इसका आंसर है इंडियन टेस्ट बैट्समैन चेतेश्वर पुजारा was bought by चेन्नई सुपर किंग्स for ₹50 lakhs इन द ऑनगोइंग मिनी ऑक्शन ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग का जो मिनी ऑक्शन चल रहा है उसमें जो इंडिया के टेस्ट बैट्समैन हैं चेतेश्वर पुजारा उनको चेन्नई सुपर किंग्स ने 50 लाख रुपए के साथ खरीद लिया है। द 21st क्वेश्चन इज विच यूनियन टेरिटरी इज रनिंग एंटी कोविड कैंपेन? कौन सी यूनियन टेरिटरी में एंटी कोविड कैंपेन हो रहा है? इसका आंसर है पौंडीचेरी, जिसको पुडुचेरी भी कहा जाता है। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। अ कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड टू इंश्योर There were no COVID-19 cases by this month end in the Union Territory, where the daily count has fallen to single digits in Puducherry। पुडुचेरी पे जहाँ पे कोविड एक्टिव केसेस की संख्या सिंगल डिजिट में आ गई है वहाँ पे ये कैंपेन लॉन्च किया गया है, जहाँ पे उन लोगों का एम है कि इस मंथ के आखिर तक कोविड-19 के केसेस वहाँ पे ज़ीरो हो जाए या फिर कोई भी कोविड केसेस ना रहे। The 22nd question is which country started celebrating फागुन फेस्टिवल from 2021? 2021 से कौन से कंट्री ने फागुन फेस्टिवल सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है? इसका आंसर है बांग्लादेश। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द फर्स्ट डे ऑफ द स्प्रिंग कॉल्ड पहला फागुन वॉज सेलिब्रेटेड इन ढाका, बांग्लादेश। बांग्लादेश के ढाका में स्प्रिंग का जो पहला डेट है वो पहला फागुन के तौर पे सेलिब्रेट किया गया है। डिस्पाइट द कंटिन्यूड शैडो ऑफ कोरोना पैंडेमिक इन द कंट्री में कोरोना पैंडेमिक चलते हुए भी ये सेलिब्रेशन हुआ था। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। करेंसी ऑफ बांग्लादेश इज बांग्लादेशी टाका एंड द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश इज ढाका। The 23rd question is which country will discard millions of COVID vaccines because of not enough syringes? Enough syringes ना होते हुए कौन सी कंट्री बहुत सारा कोरोना वैक्सीन को डिस्कार्ड करने वाली है जो मिलियंस में है? इसका आंसर है जापान।
इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। मिलियंस ऑफ फाइजर कोरोना वायरस वैक्सीन डोजेस आर लाइकली टू बी थ्रोन अवे इन जापान बिकॉज द कंट्री डज नॉट हैव इनफ स्पेशल सिरिंजेस टू एक्सट्रैक्ट द फाइनल डोज फ्रॉम ईच वायल। फाइजर के मिलियंस ऑफ कोरोना वैक्सीन के डोजेस जापान वापस करने वाली है या फिर फेंकने वाली है क्योंकि उनके पास वो स्पेशल सिरिंज नहीं है जिससे वो हर एक वायल से फाइनल डोज को निकाल सके। अकॉर्डिंग टू क्योडो न्यूज़ में ऐसा ही कहा गया था। पीएम ऑफ जापान योशिशिदे सुगा, जापान के पीएम है योशिशिदे सुगा। करेंसी ऑफ जापान जापानीज येन एंड कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो। द 24th क्वेश्चन इज इन विच कंट्री स्ट्राइक्स अगेंस्ट मिलिट्री रूल इज हैपनिंग। मिलिट्री रूल के अगेंस्ट कौन से कंट्री में स्ट्राइक हो रही है? इसका आंसर है म्यांमार। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स हैव टेकन टू द स्ट्रीट्स ऑफ म्यांमार इन वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस येट अगेंस्ट द कंट्रीज मिलिट्री कूप। कंट्री के इतिहास में ये सबसे बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन है जो मिलिट्री रूल के अगेंस्ट लिया गया है, जहाँ पे हज़ारों से लेके सैकड़ों लोग रास्ते पर उतर आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्टर्स आर डिमांडिंग एन एंड टू द मिलिट्री रूल। प्रोटेस्टर का डिमांड है कि कंट्री में जो मिलिट्री रूल है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दिया जाए एंड वांट मिस सान सू की रिलीज्ड, और वो चाहती है कि सान सू की को रिलीज़ कर दिया जाए अलॉन्ग विद सीनियर मेंबर्स ऑफ आर नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी। उनके नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी के और भी बहुत सारे सीनियर मेंबर्स के साथ। प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार इज मिन सुई। Currency of Myanmar is Myanmar Kyat and capital of Myanmar is Naypyidaw. The 25th question is which country granted the right to stay of 2 million undocumented migrants? 2 मिलियन से ज़्यादा मतलब 20 लाख से ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को रखने के लिए कौन सी कंट्री ने घोषणा किया है? इसका आंसर है कोलंबिया। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। कोलंबिया is to give protected status to almost 1 million undocumented Venezuelan migrants resident in the country. वो 10 लाख से भी ज़्यादा वेनेजुएलन माइग्रेंट रेसिडेंट को अपनी कंट्री में प्रोटेक्टेड स्टेटस देने के लिए राजी हो गई है। द प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया इज इवन डॉक। द करेंसी ऑफ कोलंबिया इज कोलंबियन पेसो एंड द कैपिटल ऑफ कोलंबिया इज बोगोटा। 26th question is in which country people are doing anti lockdown protest? कौन सी कंट्री में वहाँ के लोग एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इसका आंसर है डेनमार्क। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। Hundreds of people took to the streets of Copenhagen to protest Denmark's COVID-19 restrictions and the country's plans for a digital vaccination certificate. सैकड़ों की तादाद में लोग रास्ते पर उतर आए हैं, कोपहेगन की रास्तों पर उतर आए हैं डेनमार्क की जो कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस है उसके प्रोटेस्ट में और उनके कंट्री का जो डिजिटल सर्टिफिकेशन ऑफ वैक्सीनेशन का प्रोसेस है उसके अगेंस्ट में। Prime Minister of Denmark is Mette Frederiksen. Currency of Denmark is krone and the capital of Denmark is Copenhagen. The 27th question is who is representing India in Tokyo Olympics 2021? Tokyo Olympics 2021 में कौन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं? इसका आंसर है असम की स्प्रिंटर हिमा दास। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द 20-year-old विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द अपकमिंग ओलंपिक्स। अपकमिंग ओलंपिक्स में ये 20 साल की स्प्रिंटर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम 23 जुलाई टू 8 अगस्त इन टोक्यो जापान, जो जापान में टोक्यो शहर में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक मनाई जाएगी। The 28th question is who is the Miss India runner-up of 2020? 2020 की मिस इंडिया रनर-अप कौन बनी है? इसका आंसर है मान्या सिंह। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। मान्या सिंह वॉज क्राउंड रनर-अप ऑफ द पैजेंट। इस पैजेंट की रनर-अप मान्या सिंह घोषणा की गई थी। शी इज़ द डॉटर ऑफ अ रिक्शा ड्राइवर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। वो यूपी के एक रिक्शा ड्राइवर की बेटी हैं। The 29th question is who will be the first woman of independent India to be hanged till death? आज़ादी के बाद से भारत में पहली बार कौन सी महिला को फांसी की सज़ा सुनाई गई है? इसका आंसर है शबनम अली। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। शबनम इज़ लाइकली टू बी इंडियाज़ फर्स्ट वुमन टू बी हैंग टिल डेथ। शबनम इंडिया की वो पहली महिला है जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। शी इज़ कन्विक्टेड ऑफ द ब्रूटल मर्डर ऑफ 7 फैमिली मेम्बर्स इन अमरोहा इन 2008। 2008 में अमरोहा में उन्होंने अपने 7 फैमिली मेम्बर्स की बहुत ही बुरी तरीके से खून कर दिया था। शी ऑल्सो अप्लाइड फॉर मर्सी पिटीशन टू प्रेसिडेंट बट आवर प्रेसिडेंट रिजेक्टेड इट एंड इट वॉज इन द न्यूज रिसेंटली। हाल ही में न्यूज़ में ये आया था, उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल किया था प्रेसिडेंट के पास, बस प्रेसिडेंट ने वो पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है।
The 30th question is Who is the new Prime Minister of Georgia? जॉर्जिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? इसका आंसर है इरैक्ली गैरिविसविली। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। जॉर्जिया's ruling party has nominated Irakli Garibashvili to take over as prime minister hours after Georgi Ghecharia handed in his resignation। उनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे जॉर्जी गेखेरिया ने जब भी अपना रिजिग्नेशन दे दिया उसके कुछ ही घंटे बाद जॉर्जिया रूलिंग पार्टी है उन्होंने इरैक्ली गैरिविसविली को प्राइम मिनिस्टर बनाने के बारे में सुझाव दिया। कैपिटल ऑफ जॉर्जिया इज टबिस्ली, करेंसी ऑफ जॉर्जिया इज जॉर्जियन लैरी। The 31st question is when will be Chandrayaan 3 launch? चंद्रयान 3 लॉन्च कब होगा? इसका आंसर है 2022। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। Chandrayaan 3, India's third mission to moon, is likely to be launched in 2022. ISRO chief K. Shivan has said। इसरो के चीफ के शिवन ने ये बताया है 2022 को इंडिया का थर्ड मून मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च होगा। द कोविड-19 लॉकडाउन हैज़ हिट सेवरल प्रोजेक्ट्स ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग चंद्रयान 3। कोविड लॉकडाउन की वजह से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हार्म हुआ है विच वॉज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड इन लेट 2020 जो 2020 में लॉन्च होने वाला था। एंड गंगायन द कंट्रीज फर्स्ट मैन स्पेस मिशन, और गंगायन जो था इंडिया का पहला मैन स्पेस मिशन वो भी बहुत हार्म हुआ है। The 32nd question is recently India and Maldives has signed a MoU in which field? हाल ही में इंडिया और मालदीव्स के बीच में कौन से बारे में एक MoU साइन किया गया है? इसका आंसर है डिफेंस एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मालदीवियन प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली हेल्ड वाइड रैंकिंग टॉक्स as the two countries signed 6 agreements to bolster their special relationship and bilateral cooperation in key areas like defense and maritime security। डिफेंस और मेरिटाइम सिक्योरिटी के मामले में दोनों देश के प्रेसिडेंट ने, जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मालदीवियन प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली ने बहुत ही देर तक मीटिंग किया और दोनों कंट्रीज़ ने 6 एग्रीमेंट साइन किया। The 33rd question is when we celebrate Mother Language Day? हम मदर लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट करते हैं? इसका आंसर है 21st फरवरी को। The 34th question is what was the theme of Mother Language Day 2021? 2021 की मदर लैंग्वेज डे का थीम क्या था? इसका आंसर है Fostering Multilingualism for Inclusion in Education and Society। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। ऑन 21st February 1952 पुलिस ओपन फायर्ड ऑन रैलीज। रफीक प्रपोज द डेट एज 21st February टू commemorate the 1952 killings in Dhaka during the language movement। 21st February the International Mother Language Day। हम 21st February इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन 1952 को पुलिस ने ढाका की एक लैंग्वेज मूवमेंट के दौरान हो रही रैली पर ओपन फायर किया था। The 35th question is who is the chairman of Tokyo Olympics? टोक्यो ओलंपिक्स के चेयरमैन कौन बने हैं? इसका आंसर है सेको हाशिमोतो। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। The Tokyo Olympic Organization Committee announced that Seiko Hashimoto has been appointed president। टोक्यो ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने यह अनाउंस किया है कि शेको हाशिमोतो को प्रेसिडेंट के पद पर अपॉइंट किया गया है। अ वीक आफ्टर द प्रीवियस लीडर हैज़ फोर्स्ड टू रिजाइन ओवर सेक्सिस्ट कमेंट ही मेड सजेस्टिंग वुमेन टॉक टू मच इन मीटिंग्स। क्योंकि उनके पहले जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक सेक्सिस्ट कमेंट किया था कि वुमेन बहुत ज़्यादा टॉक करती हैं ड्यूरिंग मीटिंग्स, इसलिए उनको फोर्सफुली रिजाइन किया गया था और उनके बदले शेको हाशिमोतो को नया चेयरमैन बनाया गया था। The 36th question is who won the Senior National Table Tennis Championship? मतलब किन्होंने सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीता था? इसका आंसर है मनिका बत्रा। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। मनिका बत्रा लॉस्ट द फर्स्ट 2 गेम्स। मनिका बत्रा पहले 2 गेम में हार चुकी थी इन द फाइनल बट स्टेज्ड अ टर्न अराउंड एंड वोन द नेक्स्ट 4 गेम्स टू डिफीट रीत रशिया। रीत रशिया को बाकी के 4 गेम्स में हराकर उन्होंने पूरा टेबल टर्न कर दिया था और वो गेम वो जीती थी। The 37th question is in which state माँ कैंटीन has been started? कौन से स्टेट में माँ कैंटीन स्टार्ट किया है? The answer is वेस्ट बंगाल। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम टू प्रोवाइड अ चीप कुक्ड मील टू द पुअर अक्रॉस द स्टेट कॉल्ड माँ।
माँ नाम की एक मील वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसके तहत वो लोग कुक्ड मील प्रॉपर करेंगे गरीबों को। द स्कीम प्रोवाइड्स स्टेट सब्सिडाइज्ड डेली मील्स एट लंच टाइम टू द पुअर। इसमें स्टेट सब्सिडाइज्ड डेली मील प्रोवाइड करेंगी लंच टाइम में पुअर लोगों के लिए। द 38th क्वेश्चन इज व्हेन डिड वी सेलिब्रेट वर्ल्ड पैंगोलिन डे। हम वर्ल्ड पैंगोलिन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? इसका आंसर है द 10th एनुअल वर्ल्ड पैंगोलिन डे विल बी सेलिब्रेट ऑन February 20, 2021। February 2021 को वर्ल्ड पैंगोलिन डे सेलिब्रेट किया गया है। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। वर्ल्ड पैंगोलिन डे इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पैंगोलिन एंथुजियास्ट टू जॉइन टुगेदर इन राइजिंग अवेयरनेस अबाउट दीज यूनिक मैमल्स एंड देयर प्लाइट। उनके लिए, उनके हित के लिए ये दिन एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, वो साथ मिले और इस अनोखे मैमल के बारे में लोगों के प्रति अवेयरनेस बनाएं। द 39th क्वेश्चन इज विच क्रिकेट प्लेयर रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। द आंसर इज नमन ओझा। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। फॉर्मर इंडियन विकेटकीपर बैट्समैन नमन ओझा हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट आफ्टर टॉयलिंग ऑन द डोमेस्टिक सर्किट फॉर 20 seasons. ओझा represented India in all three formats, hold the record for the most dismissals by a wicketkeeper in the Ranji Trophy. नमन ओझा जो कि तीनों क्षेत्रों में इंडिया को क्रिकेट में रिप्रेजेंट करते हुए आए हैं, उन्होंने 20 सीजन्स के बाद अपना रिटायरमेंट घोषित किया और उनके पास एक रिकॉर्ड है एक विकेटकीपर के तौर पे सबसे ज़्यादा डिसमिसल करने का रणजी ट्रॉफी में। The 40th question is which state give co-ownership rights to women in husband's ancestral property? अपने पति के ancestral property में या फिर पुश्तैनी प्रॉपर्टी में कौन से स्टेट ने वुमेन्स को co-ownership देने का सोचा है? इसका आंसर है उत्तराखंड। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द ऑर्डिनेंस एम्स टू प्रोवाइड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस टू वुमेन हु आर लेफ्ट बिहाइंड एंड हैव टू डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर टू सस्टेन देमसेल्फ। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत सेड उत्तराखंड हैज सेट अ प्रेसेंट फॉर अदर स्टेट्स टू फॉलो। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये कहा है कि ये उन औरतों को हेल्प करेंगी जो पिछड़ जाती हैं और जिनको खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है अपना इकोनॉमिक स्टेटस या फिर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट संभालने के लिए। और उन्होंने ये कहा है कि बाकी स्टेट के लिए ये फॉलो अप करने वाली एक मिसाल होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ इस तरह से था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब लोग आखिर तक देखना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आप लोगों को कुछ भी बताना हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना। ये फरवरी मंथ के करंट अफेयर रिलेटेड सेकेंड वीडियो था। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही जल्दी फरवरी मंथ के एंड तक फरवरी मंथ करंट अफेयर रिलेटेड एक थर्ड वीडियो भी आउट कर दूं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से फरवरी मंथ रिलेटेड करंट अफेयर्स मिल जाए और आप फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स रिलेटेड हर छोटी बड़ी बात के बारे में अप टू डेट रहें। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब तक के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। बाय दोस्तों।